नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में जो वैकेंसी रहती है सब इंस्पेक्टर की और पुलिस कांस्टेबल की, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि 2022 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और अभी रिसेंटली आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट देखने को मिला, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 800 वैकेंसी आपको पुलिस कांस्टेबल की और देखने को मिलने वाली है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग से 149 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। लगातार रिटायरमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपने देखी, लेकिन जो सरकार हिमाचल प्रदेश में इस टाइम है उन्होंने मैक्सिमम भर्तियों को रोक के रखा है, जिसमें से एक भर्ती है सब इंस्पेक्टर की भर्ती। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं कि कब तक हमें एसआई की भर्ती देखने को मिलेगी। पिछले कई सालों से हमें एसआई की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, उसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको जानकारी देता हूं कि इस तरह से ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और बताई जा रही है कि हो सकता है कि आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती अब जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से ना देखने को मिले। ये चीज़ मुझे मतलब किसी की तरफ से बताई गई है। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ऐसी चीज़ होने वाली है, लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें ऐडअप कर दूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले आपको क्या होता था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते थे, मतलब क्लासिफिकेशन ऐसे होती थी। अब जो है वो ग्रुप आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है वहाँ से आपको ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहने वाली है वो अब ग्रुप बी में आपको देखने को मिलेगी और ग्रुप बी के अकॉर्डिंग उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो पीएससी शिमला के माध्यम से होगी। तो उन सब रीजंस की वजह से ना सरकार फैसला कर पाई है और ना जो है वो जो आगे रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, जैसे कि मतलब आप बात कर लो, मैक्सिमम आपको पता है कि जो आरएनपी रूल्स में चेंजेस होती हैं वो जो है वो पीएससी शिमला से वहाँ पे कंसल्टेशन जो है वो ली जाती है, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, किस तरह से चेंजेस हो सकती हैं। तो वो चीज़ें तो उन पे कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ें चली हैं। बाकी आप जानते हैं कि पुलिस विभाग की तरफ से एक जानकारी और दी गई है कि 2022 से लेके 2025 तक 5 बार उनकी तरफ से सरकार को प्रपोजल भेजा गया, सरकार को जानकारी दी गई कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, इस तरह से वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया। इसके ऊपर हम लास्ट में और बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिला, पीएससी शिमला के माध्यम से रिटन एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करवाया गया था। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद किस तरह से ये भर्ती विवादों में रही उसकी भी आपको जानकारी होगी। कोर्ट केस फाइल होता है, उसमें अभी तक 2 हीयरिंग हो चुकी है, नेक्स्ट हीयरिंग कब होगी उसकी जानकारी नहीं है। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों स्टूडेंट थे जिनके प्रश्न थे कि कब तक कट ऑफ आएगी, कैसे हमें अपने मार्क्स का पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पीएससी शिमला के माध्यम से कोई रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके 15 या 20 दिन के बाद आपको जो होता है कट ऑफ देखने को मिल जाती है। अब क्या क्या चीज़ें होंगी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से इस चीज़ को सुन लें। देखिए, जो मतलब आपको पता है कि 15 से 16 हज़ार का आंकड़ा बताया जा रहा है कि जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था। तो क्या होता है कि जैसे आप लॉगिन करोगे तो 15 से 20 दिन के बाद क्या होगा कि आपको अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उसमें नीचे मेंशन होती है कट ऑफ कि कितनी कट ऑफ रही। और एक चीज़ और होती है कि जो डीबी में जो लोग मतलब स्टूडेंट पहुंचे थे, जितने भी स्टूडेंट थे उन सब की आपको एक अलग से पीडीएफ देखने को मिलेगी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो वो पीडीएफ आपको अलग से देखने को मिलेगी और ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो लॉगिन करके आपको देखने को मिलता है। तो वहीं पे जो डीबी के मैंने आपको बताया स्टूडेंट की ओवरऑल पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, उसमें कट ऑफ मेंशन होगी कि कितनी कट ऑफ आपको देखने को मिली है। जैसे ये सारी डिटेल आती है आपको लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली ये चीज़ देखने को
मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या पुलिस कांस्टेबल भर्ती जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत कम मार्जिन से इस टाइम बाहर हो चुके हैं और अभी उन्होंने अपनी प्रेपरेशन भी करी है। तो उनको उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट ईयर दोबारा से पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ जाती है तो वो थोड़ा वेट करेंगे और दोबारा से ट्राई करेंगे। तो मैं उनको अब बता देता हूँ कि 2026 में हो सकता है कि ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाए। और मेन इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि 2026 में ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। 2026 में आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कि भर्ती की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन फाइनली मुझे पता है कि ज्वाइनिंग जो होगी वो 2027 में ही होगी। और जैसे ही अभी आपको पता है कि अभी कैबिनेट से इन वैकेंसी को अभी बात करी जा रही थी लास्ट कैबिनेट में कि इनको अप्रूवल मिलेगा, तो उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली और कैबिनेट डिसीजन में इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब मेन चीज़ है कि आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट की आप पूरी डिटेल देख सकते हो, जहाँ पे अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 220 वैकेंसी वैकेंट है, 2300 के आसपास जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। लगभग 40% के आसपास जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ओवरऑल अगर हम हर एक पोस्ट की बात करें तो वैकेंसी वैकेंट है। लेकिन इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार है वो वैकेंसी के जो प्रपोजल होते हैं उनको पेंडिंग करती है, उनको डिले करती है, वैकेंसी को अप्रूव नहीं करती है, वैकेंसी अप्रूव करती है तो उनको एडवर्टाइज नहीं करती है, अलग अलग रीज़न ढूंढती है उनको कैसे डिले किया जाए। और उसी चीज़ का जो है वो रिजल्ट है कि आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आगे प्रोसेस नहीं हो पाई। ओवरेज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग उस टाइम पे तैयारी करते थे, तो उन लोगों का क्या उनको नहीं तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है कि जो उस टाइम पे 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो तो विड्रॉन होगी, नए सिरे से ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो बात चली है कि हो सकता है कि एसआई पोस्ट के लिए अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को बंद किया जाए, इसके बारे में अगर किसी के पास जानकारी है, किसी को कुछ डिटेल इसके बारे में पता है तो वो बता सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अलग अलग ग्रुप्स में ये बात चली हुई है कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन जब तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसी ही सेम चीज़ हमें नायब तहसीलदार के लिए भी देखने को मिली थी कि एचएएस के साथ इसका एग्ज़ाम हो सकता है। वो तो फ्यूचर में ये मतलब डिसीजन इस तरह का हो सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ तो अभी सेपरेट ही आपको एनटी का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।